लगता है कि अगर पैकेज का भी अनाउंसमेंट हो गया, आप सभी को पैकेज भी लेना पड़ेगा और पैकेज लेने के लिए कुछ पेमेंट भी देनी पड़ेगी और पेमेंट डेफिनेटली आपके डॉलर में ही होगी, है ना। अब ऐसा है, जब शुरू में हमने ऑन पैसिव में कदम रखा तो उस टाइम जो $97 देने होते थे आपको, उसके लिए आपका या तो स्पॉन्सर के पास अगर कार्ड है या किसी का कार्ड मैनेज किया तो उस कार्ड से ही पे करते रहे। पहले तो पता नहीं लगा, अपने अपने कार्ड से ही लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन जब कर ली, फिर पता लगा कि वे जितनी भी हमारे ट्रांजैक्शन है ये आपको इनकम टैक्स को भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी है, इनकम टैक्स स्टैट्यूटरी है। आप ना करें उससे उसकी जिम्मेदारी आप पे है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब अगर आप कहेंगे कि जी मेरे को पता नहीं था, तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो मैंने सुनने में तो नहीं आया किसी ने टैक्स दिया हो, परंतु मैंने अपने एक वेबिनार में भी बताया था कि इस पे जिन्होंने ऐसा किया वो जरा ये ध्यान रखें कि उनको शायद 30% इनकम टैक्स भी इस पे देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी सलाह देने वाला हूं कि जो आप पैसा बाहर भेजेंगे, यहां अब शायद वो फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाएगी जो हम पहले $97 के टाइम आपको देते रहे, क्योंकि अब जो है वो अमाउंट थोड़ा बड़ा है। इसलिए हम सभी को तैयार होना पड़ेगा। अब बाहर जो पैसा भेजने का दो तीन तरीके हैं। एक तो वायर ट्रांसफर है। वायर ट्रांसफर में कोई भी पैसा यहाँ के बैंकों से बाहर के जिस भी बैंक में जाना हो उसमें आप वायर ट्रांसफर से भेज सकते हैं। वायर ट्रांसफर का एक दिक्कत है कि हर एक ब्रांच में आपको वायर ट्रांसफर नहीं मिलती है, सिर्फ उन्हीं ब्रांचों में मिलती है बैंक्स की जिस ब्रांच में फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस होता है या फॉरेक्स के लिए रिकॉग्नाइज्ड हो वो ब्रांच, वहां से वायर ट्रांसफर से मिलता है ऑप्शन। सेकंड जो सबसे बड़ी ऑप्शन है वो आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड से है। ये मैं किस लिए बोल रहा हूं बातें, ये शनिवार के बाद अगर कुछ ऐसा हुआ आपको ये जरूरत पड़ सकती है, उस टाइम आप बगैर समय वेस्ट करे हुए इस फील्ड की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। डेबिट और क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे जब क्रेडिट कार्ड की हम बात करते हैं, कुछ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड भी हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है बैंक से। हर अकाउंट होल्डर को वो क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का एक फैसिलिटी ये है कि उससे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बड़े आराम से कर सकते हैं, जिस भी एड्रेस पे आपने पैसा भेजना हो, जिस भी अकाउंट में आपने पैसा भेजना हो। तीसरा है आपके पास कॉमन कार्ड है, एटीएम कार्ड जिसको बोलते हैं, वही आपका डेबिट कार्ड है। अब डेबिट कार्ड में आप यहाँ लोकल करेंसी में अपनी जो आपकी INR में तो परचेजिंग कर सकते हैं, परंतु यदि आपको उसमें से डॉलर की ट्रांजैक्शंस करनी है तो आपको ब्रांच मैनेजर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि इस कार्ड में मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी भी चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं ये, जिनके पास भी जो एटीएम कार्ड है या जो डेबिट कार्ड है जिस भी बैंक का है, वो अपने ब्रांच में पता कर लीजिएगा कार्ड का कि आपके कार्ड में क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो कृपया ब्रांच मैनेजर को अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांसफर फैसिलिटी के लिए भी 10-15 दिन बैंक लेता है। कई कार्ड्स में, जैसे जिसके पास रुपी कार्ड होगा, उसमें इंटरनेशनल ट्रांसफर फैसिलिटीज अमूमन नहीं होती है। ये जो होती है
वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड या मास्टर कार्ड, 3 किस्म के कार्डों में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज होती है। कुछ सुनने में आया था बीच में कि रुपी कार्ड पे भी कुछ बैंक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज दे रहे हैं, परंतु मुझे ये कंफर्म न्यूज नहीं है क्योंकि किसी ने कंफर्मिटी से नहीं बताया। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें मैं बोल रहा हूं आपको। इसलिए आप अपने एटीएम कार्ड को जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी ले लीजिए। जिनके कार्ड में फैसिलिटीज नहीं मिल सकती है वो कृपया नए कार्ड इशू कराएं। प्रेफरेबली आप वीजा कार्ड इशू कराइएगा, वो बहुत शानदार रहेगा क्योंकि वीजा अभी कार्ड जो है वो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है ना। इसलिए वीजा पे आप जोर दीजिएगा। वैसे हर एक बैंक में वीजा कार्ड से, ठीक है ना। प्राइवेट बैंक में फैसिलिटीज कार्ड्स की अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्राइवेट बैंक में पहले खाता खोलिए फिर वहां जाइए। और इंडियन नेशनलाइज बैंक्स में भी जो डेबिट कार्ड आपको मिले हुए हैं वो भी इक्वली गुड हैं, सिर्फ आपको फैसिलिटीज मांगनी पड़ेगी। जबकि प्राइवेट बैंक्स में ये डेबिट कार्ड में भी ऑटो फैसिलिटीज रहती हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। आपको ज्यादा जरूरत तो है नहीं है। $50,000 की भी 50,000 इक्वल टू मतलब इंटरनेशनल फैसिलिटीज इक्विवेलेंट टू 50,000 INR भी आपको मिल जाए तो आपका काम इससे आसानी से पैकेज का लेना देना अपना हो जाएगा। तो ये मेरी आज की ये था कि मैं ये इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं ताकि आप लोग समय बस रहते हुए इसकी भी तैयारी करें। इसी के साथ मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूं। जो विजन होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको समझना बहुत जरूरी है। विजन जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ा होता है। एक डेस्टिनी होती है आपकी कि मुझे ये करना है। विजन क्या है? मुझे यूएस या कनाडा जाना है, ये एक विजन है आपका। ये एक विजन है कि मुझे 10 सालों के अंदर कनाडा शिफ्ट करना है, या फिर मुझे 10 सालों के अंदर 5 सालों के अंदर मुझे दुबई शिफ्ट करना है, या फिर मुझे मुंबई के अंदर एक अच्छा सा घर लेना है। ये आपका एक विजन है। हालांकि छोटे शब्दों में बता रहा हूँ, विजन बहुत बड़े होता है। विजन छोटे शब्दों में बता रहा हूँ, विजन बहुत बड़े होते हैं। और जब आप विजन विजुअलाइज करते हो, विजन मीन्स विजुअलाइज करना। आपने एक थिंक सोचा है, अपने दिमाग में कुछ सोचा है और बहुत बड़ी चीज सोचते हो और जो उसको ठान लेते हो उसको बोलते हैं विजन। और मिशन किसको बोलते हैं? जब व्हाट और व्हाई जब आपका क्लियर हो जाता है और जब उस विजन के आप छोटे छोटे टुकड़े कर देते हो। व्हाई मीन्स आपको वो क्यों करना है, और व्हाट आपको कैसे करना है। तो वो क्या करना है आपको और कैसे करना है, हाउ, व्हाट, व्हाई, हाउ। जब 3 चीज क्लियर होती है तब आपका मिशन बनता है। और जब विजन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो तब आपका मिशन बनता है।